संपूर्ण लोक की ऊंचाई 14 राजू है। इसमें 7 राजू में अधोलोक एवं 7 राजू में मध्यलोक सहित ऊर्ध्वलोक है। 3 लोक की ऊंचाई का विशेष विभाजन निम्न प्रकार है। अधोलोक। अर्धमृदंगाकार अधोलोक में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा नामक 7 पृथ्वियां एक एक राजू के अंतराल से एक के नीचे एक हैं, जो कि 3 वातवलय और आकाश के आधार पर स्थित हैं। अर्थात प्रत्येक पृथ्वी के नीचे तीनों वातवलय और आकाश स्थित है। वस्तुतः इन पृथ्वियों की मोटाई का जितना प्रमाण है उतना कम एक राजू वहां का अंतराल समझना चाहिए। इन पृथ्वियों की मोटाई एवं विस्तार की चर्चा आगे अधोलोक संबंधी विषय में करेंगे। आचार्य यतिवृषभ इसी बात को विस्तार से समझाते हुए लिखते हैं, मध्यलोक के अधोभाग से प्रारंभ होकर पहला राजू शर्करा प्रभा पृथ्वी के अधोभाग में समाप्त होता है। इसके आगे दूसरा राजू प्रारंभ होकर बालुका प्रभा के अधोभाग में समाप्त होता है, तीसरा राजू पंकभाग के अधोभाग में समाप्त होता है, फिर वहीं से प्रारंभ होकर चौथा राजू धूम प्रभा के अधोभाग में और पांचवा राजू तमह प्रभा के अधोभाग में समाप्त होता है। इसी प्रकार छठवां राजू महातम प्रभा पृथ्वी के अंत में तथा 7वां राजू लोक के तलभाग में समाप्त होता है। इस प्रकार 7 राजू में अधोलोक विभक्त है। मध्यलोक ऊर्ध्वलोक। मध्यलोक की ऊंचाई का प्रमाण 1,40,000 योजन है तथा इससे ऊपर ऊर्ध्वलोक में सौधर्म विमान के ध्वज दंड तक ऊंचाई 1,40,000 योजन कम 1.5 राजू है, अर्थात सुमेरु पर्वत की नींव से सौधर्म विमान के ध्वजदंड तक कुल ऊंचाई लगभग 1.5 राजू है। इसके ऊपर 1.5 राजू सानत स्वर्ग के ऊपरी भाग तक, फिर अर्धराजू ब्रह्मोन्नर स्वर्ग के ऊपरी भाग में पूर्ण होता है। ब्रह्मा स्वर्ग के ध्वज दंड से ऊपर पुनः अर्धराजू कापिष्ठ स्वर्ग के ऊपर भाग में, अर्धराजू महाशुक्र के ऊपरी भाग में तथा अर्धराज सहस्रार के ऊपरी भाग में समाप्त होता है। इसके अनंतर अर्धराजू आनत स्वर्ग के ऊपरी भाग में और अर्धराजू आरण स्वर्ग के ऊपरी भाग में पूर्ण होता है। अंतिम 1 राजू में 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं। इसके ऊपर सिद्धशिला एवं सिद्धालय है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक भी सामान्यतः 7 राजू में विभक्त है। सूक्ष्मता से देखने पर इन 7 राजू में मध्यलोक की ऊंचाई जितना क्षेत्र भी शामिल है। लोक का धनफल। अनंत आकाश के मध्य स्थित इस लोक का धनफल 343 धनराजू बताया गया है, जिसमें अधोलोक का धनफल 196 धनराजू तथा मध्यलोक को शामिल करके ऊर्ध्वलोक का धनफल 147 धनराजू है। लोक का धनफल निकालने के लिए अनेक पद्धतियां शास्त्रों में बताई गई हैं। यहाँ संपूर्ण लोक के धनफल को सरलता से निकालने हेतु औसत पद्धति काम में ली जा रही है। किसी भी वस्तु का धनफल निकालने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणा किया जाता है। लोक की ऊंचाई 14 राजू है, लंबाई सर्वत्र 7 राजू है तथा चौड़ाई सभी स्थानों पर अलग अलग है। अतः लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई को गुणा करने के लिए हमें पहले चौड़ाई का औसत निकालना होगा। चौड़ाई का प्रमाण अधोलोक में नीचे 7 राजू, फिर क्रमशः घटते हुए मध्यलोक में 1 राजू, फिर ऊपर ब्रह्मा स्वर्ग तक बढ़ते हुए 5 राजू तथा लोक के शिखर पर पुनः 1 राजू है। इस प्रकार 4 स्थानों पर भिन्न भिन्न चौड़ाई का योग 7 जोड़ 1 जोड़ 5 प्लस 1 बराबर 14 राजू होता है। इसमें 4 का भाग देने पर चौड़ाई का औसत 3.5 राजू आता है। अब हम लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई को गुणा करके लोक का धनफल आसानी से निकाल सकते हैं। 7 राजू गुणा 3.5 राजू गुणा 14 राजू बराबर 343 घन राजू। इस प्रकार संपूर्ण लोक का क्षेत्र 343 धन राजू है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ब्रह्मांड का आयतन 1037 वाई 10 घन मील बतलाया है।
इसको 343 धन राजू के साथ समीकरण करने पर एक राजू 15,000 शंख मील के बराबर बैठता है। जैन शास्त्रों में एक राजू को असंख्यात योजन का बताया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जैन दर्शन सम्मत यह लोक कितना विशाल है। इस 343 धन राजू प्रमाण क्षेत्र में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां इस जीव ने अर्थात हमने अनंत बार जन्म मरण न किया हो। जब प्रत्येक क्षेत्र में अनंत अनंत बार जन्म मरण किया है तो अब दुनिया का कौन सा क्षेत्र देखना और दुनिया में कहाँ घूमना बाकी रह गया। नरक, स्वर्ग, भोग भूमिया, विदेह क्षेत्र कोई स्थान शेष नहीं रहा। अब कहाँ जाने का विकल्प करें। यदि यह जीव क्षण मात्र के लिए भी इस वस्तुस्वरूप का विचार चिंतन करें तो दृष्टि तीन लोक से हटकर स्वभाव सन्मुख हुए बिना न रहे। अनादिकाल से यह जीव आत्मज्ञान एवं समताभाव के बिना जगत में परिभ्रमण करता रहा है। जैसा कि कहा गया है, 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। उक्त छंदों में यही बताया गया है कि यह जीव अनादिकाल से लोक में भ्रमता हुआ दुख भोग रहा है। अंतर मात्र इतना है कि एक में दुख का कारण समय ज्ञान का अभाव बताया है और दूसरे में समता का अभाव। आज तक इस जीव ने सारे जगत को जानने का प्रयास किया किंतु अपने आत्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। अपने को पहचानने से ही भव भ्रमण मिटता है। इसमें ही सार है, शेष सब असार है। जिनवाणी माता की जय।